पहला क्वेश्चन है हमारा, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे को ये दो तीन चीजें सीखेंगे हम यहां से। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली चीज है हमारे पास सीखने की, ये अपने पास है साइंटिस्ट है, सिंगुलर प्लूरल है। प्लूरल कैसे हो गया? जब हम किसी नाउन के साथ, बड़े ध्यान सुना ये बात, जब हम किसी नाउन के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं या फिर आईएस लगाते हैं, तो वो अपने पास नाउन कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। कैसा बनेगा वो नाउन है? प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है? यानी जो एक से ज्यादा को दिखाए। जैसे मैंने बोला मार्कर, मार्कर तो एक है, लेकिन मैं इसके साथ अगर एक और मार्कर दिखा दूं तो क्या बना? अब ये दो मार्कर हो गए ना, तो ये सिंगुलर बोला जाएगा, अब ये प्लूरल हो गए। जब दो एक से ज्यादा की बात करें तो प्लूरल, और एक की बात करें तो सिंगुलर। ये बात आ गई समझ में? इसके ठीक बाद में हम कौन सी वर्ब रखते हैं? अगर प्लूरल अपने पास सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे। तो अपने पास ये क्या है? प्लूरल है। साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। यहां तक बात ठीक हो गई। आगे देखो, दैट मैनी एनिमल्स, किसकी बात है? मैनी एनिमल्स की बात है। बड़े ध्यान सुनना, मैनी के बाद, मैनी को दो तरीके से लिखा जाता है, बट मैं पहला तरीका ही बताऊंगा यहां पे, दूसरा तरीका किसी और क्वेश्चन में ले लेंगे। मैनी के बाद जो आने वाला नाउन लिखा जाता है ना, वो हमेशा, क्या बोला मैंने? हमेशा नहीं, एक बार प्लूरल होता है, एक बार सिंगुलर भी लिखते हैं। सीधा हमने क्या लिखा? मैंने के बाद अगर किसी नाउन को लिखेंगे ना, तो क्या लिखा जाएगा? उसके बाद हमने प्लूरल लिखना पड़ेगा। बट एक बात हम सेंटेंस के अंदर और लिखते हैं, मैनी ए के बाद क्या बोलेंगे? मैनी ए। लिख देता हूं, यही तो पता चल जाएगा, मैनी ए। जब हम मैनी के बाद ए आर्टिकल लिखेंगे ना, तो हमारे को यहां पे आने वाला जो नाउन होगा सिंगुलर लिखेगा। जैसे मैनी ए, स्टूडेंट नहीं, क्या बोलेंगे? मैनी स्टूडेंट लिखना पड़ेगा हमारे को। फिर यहां पे अगर आर्टिकल है तो स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा, अगर आर्टिकल नहीं है तो यहां पे सीधा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? हमें स्टूडेंट्स बन जाएंगे, स्टूडेंट्स। दूसरी बात हमने सीख ली। अब हमने किसी आर्टिकल को नहीं दिखा तो एक से ज्यादा को दिखा रखा है, ज्यादा को दिखा रखा है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाली वर्ब कैसे रहेगी? प्लूरल रहेगी। ये चीजें सीखो, तो प्लूरल अपने पास बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, ए यूनिक लैंग्वेजेस, बड़े ध्यान सुनना, ये जो बात बता रहा हूं मैं, ये अपने पास क्या है? यूनिक है। हम पढ़ते ना ए ई आई ओ यू, वोवल पढ़ते हैं, और उसकी साउंड से पहले क्या देखना पड़ता है? उसकी साउंड को चेक करना पड़ता है। उस साउंड से पहले हम या तो ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। बट हम यहां पे क्या लिखेंगे? ए आर्टिकल। क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास क्या यूनिक है। जो आवाज, जो साउंड है ना, वो यहां पे किसकी दे रखी है? कॉन्सोनेंट की दे रखी है। किसकी दिखा रखी है? कॉन्सोनेंट की। अगर यहां पे साउंड अपने पास वोवल की होती तो अपने पास क्या लग जाता? एन लग जाता। बट यहां तक तो मामला बिल्कुल सही है। ओके, आगे देखिए आप, यहां पे यूनिक के बाद क्या लिखा? यहां पे लैंग्वेजेस लिखा। क्या लिखा? यहां पे लैंग्वेजेस लिख दिया। यहां पे लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेजेस। जब हम एक की बात कर रहे हैं तो यहां पे ज्यादा क्यों दिखाएंगे? तो करिए क्या, इसको सिंगुलर बना देंगे। सिंगुलर क्या कैसे बनेगा? ये लैंग्वेजेस नहीं, लैंग्वेज बन जाएगा। एरर अपना कहां पे होगा? सी पार्ट के अंदर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। देखो क्या कह रहा है यहां पे? मोस्ट ऑफ, जैसे हमने मैनी के साथ पढ़ा ना, मैनी के साथ सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है नाउन। ऐसे क्या करेंगे? हमें मोस्ट के बाद हम क्या रखेंगे? आने वाला जो नाउन रखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द, याद रखना, मोस्ट के साथ है ना आर्टिकल भी दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, ये आ गया अपने पास, फ्रेश वाटर आ गया। इसके बाद देखो क्या लिख रखा है? लेक लिख रखा है। क्या लिख रखा है? लेक। इसका मतलब किसकी बात है? लेक। लेक का मतलब एक झील की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक झील की बात करते हैं। बट यहां पे क्या दिखा रखा है? मोस्ट ऑफ, मतलब ज्यादातर। जब यहां पे ज्यादातर दिखा रखा है तो एक लेक की तो बात नहीं होगी। यहां पे बात किसकी होगी? फिर एक से ज्यादा को दिखाया जाएगा। यहां पे लेक नहीं बनेगा, यहां पे लेक्स बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो एरर अपना किस पार्ट के अंदर हुआ? बी पार्ट के अंदर एरर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास बड़े ध्यान समझना, सेफ्टी मेजर्स। हमने बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या लिख रखा है? सेफ्टी मेजर्स लिखा है। जो सुरक्षा के मापदंड है ना, माप है ना, एक ज्यादा की बात हो रही है। यहां पे मेजर नहीं लिखा गया है। देखो बड़े ध्यान सुनना, मेजर एक नाउन है। कैसा नाउन है?
अपने पास सिंगुलर नाउन है। क्या नाउन है? सिंगुलर नाउन है, मेजर। लेकिन मैं यहां पे इसके साथ एस लगा देता हूं। क्या लगाया मैंने? एस। तो यहां पे नाउन एक से ज्यादा नहीं बन गया, मतलब है वो प्लोरल नहीं बन गया। अगर प्लोरल बन गया तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब कैसे रखी है हमने, वो तो सिंगुलर रखी है। सिंगुलर कैसे? अभी तो आपने बताया था नाउन के साथ एस ई एस या आई एस लिखो तो प्लूरल बन जाएगा, बट ये तो वर्ब के साथ लगा रखा है एस, तो ये कैसे सिंगुलर बन गई? दोबारा फिर सुनो इस बात को। नाउन के साथ एस ई एस या आई एस लिखने से नाउन तो बनता अपने पास प्लूरल, जैसे मैंने भी मार्कर को दिखा था। अगर वर्ब के साथ लिखेंगे ना हम, वर्ब हमारी बनेगी सिंगुलर। ये अपने पास मेक, बड़े ध्यान से देखो, मेक है अपने पास वर्ब, इसके साथ आप एस लिखो, एस लिखो, आई एस लिखो, तीनों में से एक लिखा जाएगा, तो मेक से क्या बन जाएगा अपने पास? मेक्स बन जाएगा। तो अपने पास जो वर्ब बनी ना, वो वर्ब कैसे बनी? वो बनी वर्ब है सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। तो गलत हो गया ना, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे को वर्ब को लिखना है। तो क्या करेंगे हम? यहां पे मेक्स नहीं बनेगा, यहां पे मेक बन जाएगा। सेफ्टी मेजर्स मेक रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की, एसएनएस ऐसे ठीक बनेगा। एरर कहां पे? बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, सुनील इज ब्रेव देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? सुनील को दिखाया गया है किससे? देन एनी अदर बॉय से। किसके अंदर है? इन द क्लास। सुनील की तुलना हो रही है यहां पे, क्या बोलेंगे? सुनील की तुलना हो रही है। अगर जब सुनील की तुलना होती है सेंटेंस के अंदर, जब एक इंसान की तुलना दूसरे के साथ होती है, तो एक को कम दिखा जाता है, एक को ज्यादा दिखा जाता है, एक को ज्यादा और एक को कम। दिखाना क्या हमारे को? ब्रेव दिखाना है, बहादुर दिखाना है, तो हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तुलना को दिखाने के लिए। ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री, तो अपने पास है D1, और उसके बाद D2 क्या बनती है इसकी? ब्रेवर। ये बनती है D2। जब दो लोगों की बात हो, दो तुलना को दिखा जाए दो के बीच में, तो हम D2 लिखते हैं वहां पे। और D2 के बाद हम क्या लिखते हैं? देन। एग्जामिनर यहाँ पे THEN भी लिख देता है, इससे बड़े सावधान रहना आप, क्योंकि THEN है ना, ये बैक टू बैक काम को दिखाता है, एक के बाद दूसरे काम को दिखाएगा। तो एरर अपना कहां पे? यहां पे बनाना है हमारे को। ब्रेव नहीं लिखा जाएगा, ब्रेवर लिखा जाएगा, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, he is struggling to make a honest living। he is struggling, वह स्ट्रगल कर रहा है, to make बनाने के लिए a honest living। देखो, हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना, ए एंड द, क्या पढ़ते हैं? ए एंड द, ये चीज को स्पेसिफाई करता है। चीज का मतलब किसी नाउन को स्पेसिफाई करता है। बड़े ध्यान सुना ये बात, ये किसी नाउन को स्पेसिफाई करता है। जैसे मैंने बोला मार्कर, क्या बोला मैंने? मार्कर। बड़े ध्यान सुना ये बात, समझ में आ जाएगी। मैंने बोला मार्कर, तो आपके दिमाग में आइडिया है ये कौन सा, किस मार्कर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूं इस मार्कर की बात है, ये आपको पता चल गया, मेरे को पता चल गया, तो इसका मतलब ये चीज डेफिनेट हो गई। वो डेफिनेट हो गया तो ये मार्कर, इसका मतलब यहां पे आर्टिकल किसको दिखाएंगे? हमें दा को दिखाएंगे। स्पेसिफाई करता है आर्टिकल दा। उसके बाद ये किस चीज को स्पेसिफाई नहीं करते, मतलब ये इंडेफिनेट होते हैं, किसी चीज को डेफिनेट नहीं बनाते, तो सीधा लगा देते हैं इनको। तो क्या करेंगे? जब अपने पास, मैंने पहले बताया था आपको, वोवल, वोवल दिखा जाए सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस का मतलब नाउन के साथ, यहां पे वोवल की साउंड का होना जरूरी है। जैसे यहां पे ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट बोला जाएगा, ये ओ की आवाज दिखाएगा यहां पे। वोवल अपने पास कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल, यहां से आवाज का आना जरूरी है। तो ऑनेस्ट में कौन सी आवाज दिखा रखी है? ऑनेस्ट में दिखा रखी है ओ की आवाज, ये रहा ओ। तो क्या बनेगा? ऑनेस्ट से पहले क्या दिखा रखा हमने? ए आर्टिकल, ए नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे आर्टिकल एन लिखेंगे। एक चीज और सुन लो आप साथ साथ में, ये अपने पास ओ है ना, ये एक साथ ऐसे लिखा जाता है, वन, वन के साथ लिखा जाता है, यहां पे समस्या पैदा करेगा। वन आइड मैन, यहां पे अपने पास वोवल तो है, लेकिन लेकिन क्या आवाज किसकी दे रहा है यहां पे?
वन वह की दे रहा है, कॉन्सोनेंट को दिखा रहा है। कॉन्सोनेंट को दिखाएंगे तो आर्टिकल भूल के मत लिखना आप एन को। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे लिखा जाएगा आर्टिकल ए वन आइड मैन लिखा जाएगा यहां पे। बट इसमें तो आप क्या लिखोगे, एन लिखोगे, क्योंकि आवाज को देखना, उसकी साउंड को देखना है। एरर अपना सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माय नेबरहुड, नो एरर। क्या दिखा रखा है, बड़े ध्यान से देखना। हम पढ़ते ना, केस पढ़ते हैं, आई, माय, मी, वी, आवर, अस, पढ़ते ना। ये जो बीच वाला केस है इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, मतलब संबंध को दिखाता है। मार्कर है क्या, ये मार्कर है, मेरा मार्कर है। एक तो बोलूं मेरा मार्कर है, एक बोलूं मेरा मार्कर है। पेन है, मेरा पेन है। मेरा पेन मतलब माय पेन, माय मार्कर, माय मोबाइल, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम क्या लिखते हैं उसके साथ, पॉजेसिव केस लिखते हैं। किसी सब्जेक्ट की बात करें, किसी पर्सन को दिखाएं हम सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या दिखा सकते हैं यहां पे, अगर सब्जेक्ट में दिखाएंगे तो ये लाइन, मतलब सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। और ये बाद में हमारा जो बचता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो वर्ब के बाद में लिखा जाता है। वर्ब से पहले लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। बट यहां पे क्या कर रहा है एग्जामिनर, ये लिखा इट्स, अपने पास एक होता है इट, इट्स, इट। अब सुनो बात समझने की, क्या है ये, क्या लिखा है इट्स, क्या लगता नहीं एज इट इज है, ये एज इट इज है ना। अगर एज इट इज है तो इसके बाद आने के लिए, जैसे मैंने बोला था ना अभी, माय पेन, माय मोबाइल, तो ठीक इसके बाद में किसका आना जरूरी है, ठीक इसके बाद में किसका आना जरूरी है, किसी नाउन का आना जरूरी है। क्या यहाँ पे नाउन लिखा है, नहीं लिखा ना, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ठीक कैसे बनेगा, ये यहाँ पे ये इट्स, इट नहीं लिखा जाएगा, तो अपने पास क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वर्ब से पहले, या किसी टाइम को दिखाने के लिए करते हैं हम। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा इट, और फिर वर्ब लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, वर्ब इज, इट इज लिखा जाएगा ये। और इसी को क्या लिखते हैं शॉर्ट्स में, इसी को स्टॉप के साथ लिखते हैं इट्स। एग्जामिनर का ये पूछने का मतलब है यहाँ पे न कि ये गलत हो जाएगा। ठीक कैसे बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि इसमें तो वर्ब भी दिखाई नहीं दी हमारे को, तो सेंटेंस के अंदर है। अगर सेंटेंस में वर्ब दिखाई नहीं दी तो इसका मतलब सेंटेंस है ही नहीं, सेंटेंस वर्ब के बगैर लिखा नहीं जाएगा। एरर कहां पे, ए पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास आसान है क्वेश्चन दो, बट फिर भी समझ लो। ही एंड आई, ये क्या अपने पास है, एक कंजंक्शन है, दो नाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा। जब हमारे पास एंड के साथ दो पर्सन को दिखाया जाए, दो सब्जेक्ट को दिखाया जाए, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी ना, वर्ब, वो कैसे लिखी जाएगी, वो प्लूरल लिखी जाएगी। अब ये प्लूरल समझ में आ गया, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर शायद बता दिया इसको। लेकिन प्लूरल वर्ब अपने पास कहां पे है, सिर्फ एक ही जगह पे है, ये रही। वो क्यों नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि दो पर्सन की बात है, ये खत्म हो गया। एम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे किसकी है, बात चल रही है, लास्ट टाइम की बात चल रही है, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचे अपने पास क्या, ये बचा और ये बचा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारी प्लूरल वर्ब ही लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। ही एंड आई वर एट, सीधा किसी जगह को दिखाएंगे ना, तो वहां पे बी की फॉर्म लिखते हैं। किसकी फॉर्म लिखते हैं, हमें बी की फॉर्म लिखते हैं। हाँ सुनो, इसके बाद किसी वर्ब को क्या बोलेंगे, इसके बाद अगर हम किसी वर्ब को लिखेंगे थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर टू के साथ लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद सीधा नाउन को भी दिखा सकते हैं, ये मतलब काम कंप्लीट है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। टू मतलब मजबूरी को दिखाएगा, कंपल्सन को दिखाएगा, कोई काम मेरे को करना पड़ता है। ये किसी नाउन को दिखाएगा, मेरे पास किस चीज का होने को दिखाता है। क्या इन तीनों चीजों में से एक भी चीज है सेंटेंस के अंदर, नहीं है ना, तो नहीं है, तो क्या इसलिए हमने क्या लिखने पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब को दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, दो, ही वॉज यू, क्या बोलेंगे, ही वॉज, सॉरी यहां पे यंग है, यंग, दो ही वॉज यंग, ही फॉट वॉयलेंटली। बड़े ध्यान समझना इस सेंटेंस को, जब सेंटेंस अपने दो से लिखे जाते हैं, सेंटेंस अपने ऑल दो से, या फिर लिखे जाते हैं इवन दो से,
इसको करेंगे अच्छे तरीके से, बट यहाँ पे थोड़ा हल्का बताते हैं। जब सेंटेंस लिखे जाते हैं ना, तो इनके बाद एग्जामिनर यहाँ पे पूछ लेता कंजंक्शन नहीं लिखना आपको, सिर्फ कॉमे के साथ लिख सकते हैं या फिर यट के साथ भी लिख सकते हैं इनको। यहाँ पे ना तो एंड लिखेगा, कोई कंजंक्शन अदर कंजंक्शन नहीं लिखी जाए, कॉपी में भी लिख लो इस चीज को। दो, ऑल दो, इवन दो के साथ सेंटेंस लिखा जाता है तो उसको या तो कॉमे के साथ लिखेंगे या यट के साथ लिखेंगे, या दोनों के साथ लिख सकते हैं, बट अदर कंजंक्शन कोई नहीं लिखेगा यहाँ पे। समझ में आ गया होगा? अब देखो, तो यहां पे पूछा, सॉरी एक चीज और रहेगी यहाँ पे, ये जो दो है ना, ये पूछा गया था है क्या इसके अंदर, ये पूछा गया था क्या है इसके अंदर, ये नाउन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है। ये तो बता दिया पहले मैंने, ये क्या है, कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन पता चला? क्योंकि एक सेंटेंस तो अपने पास ये हो गया, एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने अभी भी बताया था कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ेगी, दो प्रोनाउन को जोड़ेगी, दो पर्सन को जोड़ेगी, या फिर दो फ्रेज को जोड़ेगी, या दो सेंटेंस को जोड़ेगी। नाउन तो नहीं है ये, नाउन किसी पर्सन को दिखाता, पर्सन थोड़ा ना है ये। वर्ब नहीं है ये, किसी काम को दिखाती, किसी टाइम को दिखा सकती है। प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन तो ये रहा अपने पास। बचा क्या? कंजंक्शन बचे, ये इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, he seldom comes to see me। हमारे को सेल्डम बताना है क्या यहाँ पे? ये अपने पास, बड़े ध्यान सुनना, ये अपने पास प्रोनाउन हो गया, ये अपने पास वर्ब हो गई, ये इसके बाद एक वर्ब को दिखाने के लिए दूसरी वर्ब है। क्या बोलेंगे? एक वर्ब को दिखाने के लिए, दिखाने का मतलब क्या होता है? जब हम कोई पर्पज को दिखाते हैं ना, तो हम टू को लिखाते हैं। he सेल सॉरी देखो he seldom comes to see me। टू लिखते हैं वर्ब के साथ, जब हम लिखते हैं ना, एक वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, दो वर्ब हो गई, तो हम पर्पज को दिखाने के लिए टू के साथ वर्ब को लिख देते हैं। बट यहां पूछा गया ये सेल्डम क्या है? क्या आपको यहां पे दिखता नहीं है क्या है? वर्ब है ना, और वर्ब से पहले क्या लिखते हैं? टाइम को दिखाने। सेल्डम एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है। सेल्डम, हार्डली, नेवर, बेयरली या फिर स्केर्सली, ये शब्द है ना, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, किसी काम के न होने को दिखाते हैं। काम का मतलब वर्ब, अब ये वर्ब है ना यहाँ पे, अब वर्ब को कौन दिखाएगा? दिखाना मतलब विशेषता बताना, क्वालिफाई करना। वर्ब कौन बताता है? एडवर्ब बताती है। एडवर्ब कहां पे है? ये रही, आगे देखिएगा, टैगोर वॉज डैश ट्रूली ग्रेट पोएट। क्या दिखाएंगे? आर्टिकल दिखाना हमारे को, अभी पढ़ा था। स्पेसिफाई करना ना, किसी को स्पेसिफाई करना है। टैगोर वॉज, स्पेसिफाई थोड़ा करना है, दा थोड़ा लिखना हमारे को। थे एक, कितने थे? एक थे ना, तो क्या बोलेंगे? टैगोर वॉज ए ट्रूली ग्रेट पोएट। यहाँ पे ए आर्टिकल लिखा जाएगा, स्पेसिफाई नहीं करना, हमारी जरूरत नहीं स्पेसिफाई करने की, हमें पता है इस चीज का। आर्टिकल यहाँ पे एन तो लिखा नहीं जाएगा, दा हम लिख नहीं सकते। क्या है दा हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बट इसको नहीं करेंगे यहाँ पे। टैगोर वॉज ए ट्रूली ग्रेट पोएट, द आर्टिकल यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए इसको नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।